औरत यह देखकर सन्न रह गई कि गोद ली हुई बेटी ने बस औपचारिक रूप से जनरल मैनेजर का पद असली बेटी को सौंपने की बात कही थी, लेकिन हमेशा निष्पक्ष मानी जाने वाली मां ने सच में गोद ली हुई बेटी की नियुक्ति रद्द कर दी और वह पद उस उपेक्षित असली बेटी को दे दिया। और तभी यह साफ हो गया कि औरत कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि पुनर्जन्म लेने वाली है। पिछले जन्म में उसने अपनी बेटी की चेतावनी अनदेखी करते हुए घर के ड्राइवर से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन बाद में पता चला कि वही ड्राइवर नौकरानी का असली पति था और तीनों मिलकर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश कर रहे थे। मगर जब तक सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माँ बेटी दोनों अपनी जान गंवा चुकी थी। शायद किस्मत ने दया दिखाई और वह 1 साल पीछे लौट आई, ठीक उस समय जब उसने ड्राइवर से शादी की थी। और तभी उसे समझ आया कि उसने भेड़ियों को घर में जगह देकर अपनी ही बेटी को बाहर कर दिया था। इसी पछतावे के साथ उसने इस जीवन में बदला लेने की कसम खाई और गुस्से में गोद ली हुई बेटी की गर्दन से हार उतारते हुए सवाल किया कि उसे बेटी की चीजें पहनने का हक किसने दिया। घर के लोग तुरंत बीच बचाव करने लगे और रिश्तों का हवाला देने लगे, जिससे औरत को याद आया कि वह अभी भी उस आदमी से कानूनी रूप से जुड़ी है और खुला टकराव उसे अपनी आधी संपत्ति से हाथ धोने पर मजबूर कर सकता है। इसीलिए उसने बात पलट दी और कहा कि हार बस बहुत सस्ती है और वह गोद ली हुई बेटी को नई हार दिलाएगी। ये सुनकर गोद ली हुई बेटी खुश हो गई, जबकि वह आदमी खाने की जल्दी मचाते हुए जनरल मैनेजर की नियुक्ति समारोह का जिक्र करने लगा। और यहीं से औरत को अगला कदम सूझा। वह तुरंत बाहर निकली और अपनी असली बेटी से मिलकर उसे सच्चाई बता दी कि झांग फूशिंग और उसका पूरा परिवार एक ही गिरोह है जो उसकी दौलत और जान दोनों के पीछे है। और माँ बेटी ने मिलकर उन्हें बाहर निकालने का फैसला कर लिया। इसी बीच दफ्तर में गोद ली हुई बेटी जनरल मैनेजर बनने का जश्न मना रही थी। तभी असली बेटी पहुंची और उसके अधिकार पर सवाल उठाया, जिस पर गोद ली हुई बेटी ने खुद को परिवार का हिस्सा बताते हुए उसे धमकाने की कोशिश की। तभी औरत वहां आ पहुंची और गोद ली हुई बेटी ने रोने धोने का नाटक करते हुए पद छोड़ने की पेशकश की ताकि औरत उस पर और मेहरबान हो जाए। लेकिन इस बार औरत ने उसी बात को स्वीकार कर लिया और ऐलान कर दिया कि जनरल मैनेजर असली बेटी बनेगी। गोद ली हुई बेटी हैरान रह गई, जबकि औरत ने बड़ी चालाकी से उसे झिल्ले की एक सब्सिडियरी कंपनी का प्रमुख बना दिया, जिसे सुनकर गोद ली हुई बेटी को लगा कि उसने बड़ा फायदा उठा लिया है, जबकि असली बेटी जानती थी कि वह कंपनी लगभग डूबने वाली है। इसके बाद असली बेटी घर लौट आई और नौकरों से गोद ली हुई बेटी का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया, जिससे वह बौखला उठी और औरत को फोन कर धमकाने लगी कि जल्द ही उसे घर से निकाल दिया जाएगा। असली बेटी शांति से खाना खाने लगी, लेकिन गोद ली हुई बेटी बार बार उकसाती रही, जिस पर असली बेटी ने उसे कड़ा जवाब दिया और परजीवी कहकर डांट दिया। तभी वह आदमी यह जताने लगा कि वह कानूनी पति है और इस घर में उसका भी हक है। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाकर असली बेटी को धमकाने की कोशिश की, पीछे से औरत की सख्त आवाज गूंज उठी, जो इस बात का संकेत थी कि अब खेल पूरी तरह पलट चुका है।